देखिए विद्यार्थियों, राणा साना टॉपिक है जो चल रहा है, पिछली वीडियो में डाला है। और इससे संबंधित जो विशेषकर युद्ध है, इन्होंने 5 युद्ध लड़े थे। 5 में 4 में विजय प्राप्त की थी। 4 में विजय प्राप्त की थी और एक ये युद्ध हारा था राणा साना। खानपुरी का युद्ध, पांड्य का युद्ध, गागरण का और बयाना का 4 युद्ध में विजय प्राप्त की शामिल है। एक युद्ध हारा खानवा का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछ लिया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। रोमवास ने श्री भरतपुर हुआ। खानवा के युद्ध में अब देखिए, ये आपको बताया है कि खानवा के युद्ध किसके मध्य हुआ। राणा साना और बाबर। राणा साना वर्सेस जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा। हालांकि ये आपको बताया दिया था मैंने कि खातौली और बांडी का दोनों इब्राहिम लोधी के साथ में इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। गागरत में महमूद खिलजी को पराजित किया था और बयाना के युद्ध में इस बाबर को पराजित किया। फिर खान का देखिए, इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार नहीं थे बाबर के सैनिक, लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों में क्या बना, जोश में कि नहीं युद्ध तो लड़ना ही। लेकिन सैनिक तैयार नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए। बाबर ने कहा नहीं, ये युद्ध लड़ना है। कारण क्या है, सैनिक तैयार क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि बयाना के युद्ध में बुरी तरीका से पराजित किया था किसको, बाबर के सैनिकों, बाबर की सेना, और बुरी तरीका से पिटाई की थी राजपूत सैनिकों ने बयाना के युद्ध। इस कारण वो लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि काबुल से एक ज्योतिषी आया था और उसने भी घोषणा की थी कि बाबर ये युद्ध हारेगा। बाबर ये युद्ध अर्थात खानवा का युद्ध हारेगा। घोषणा होने के बाद में और भी मनोबल क्या हो गया, ज्योतिषी ने जो घोषणा की तो मनोबल और भी कम हो गया सैनिकों का। लेकिन बाबर ने उनका मनोबल कम नहीं होने दिया और उनमें जोश बढ़ता गया। इस युद्ध से पहले बाबर ने कई घोषणाएं की, सैनिकों से कहा कि मैं व्यक्तिगत शराब पर रोक लगाता हूं, अर्थात मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये बात किसने की, बाबर। सैनिकों ने कहा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है आप पिए या नहीं पिए, ठीक है। दूसरी घोषणा की, सोने चांदी के बर्तनों को फकीरों में व गरीबों में बंटवा दूंगा। दूसरी बात, सैनिकों ने कहा कोई बात नहीं भाई, आप अपने बर्तन है मेरी बंटवा दो, क्या फर्क पड़ेगा। अपनी बात कही कि मुसलमानों से लगने वाला तगमा कर समाप्त कर दिया जाएगा। सैनिकों ने कहा ठीक है, आप तगमा कर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम
वापस जीवित बचेंगे तब तो इसका उपयोग करेंगे। बाकी इस युद्ध में तो वायनाड युद्ध में जिस प्रकार पिटाई की, अगर इसमें इस प्रकार पिटाई की तो पहले ही क्या होंगे, मारे जाएंगे। सैनिक राजी नहीं हुए, लेकिन बाबर ने उनमें चूस करा और इस युद्ध से पहले फिर एक घोषणा और कर दी, ठीक है आप युद्ध के लिए तैयार होइए, लेकिन ये मेरा एक धर्म युद्ध है। अर्थात क्या कहा, जिहाद कहा, जिहाद युद्ध बता दिया इसने बाबर। और इस शब्द को सुन करके सभी सैनिक युद्ध लड़ने के लिए क्या हो गए, तैयार। जिहाद युद्ध का मतलब है धर्म युद्ध। अर्थात ये अब बात किस पर आ गई, धर्म पर। जब धर्म की बात आ जाती है तो व्यक्ति अपने आप झुक जाता है, और यही काम किया किसने, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, और जिहाद को शुरू कर दिया किस युद्ध को, खानवा के युद्ध। अब सैनिक तैयार हो गए लड़ने के लिए, ठीक है। इसमें एक और लिख देता हूं, इस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में तोगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया। ये दो कार्य का प्रयोग तो आप सभी जानते हैं कि दोनों का प्रयोग किया गया, लेकिन तोगलमा युद्ध पद्धति क्या है, यहां लिख देता हूं, ये बता देता हूं। फर्क कितना ही है, बाबर ने भी 5 युद्ध लड़े थे और सामान्य एक सामा 4 में विजय रहा और 1 में हारा। ये मैदान है खानवा का है, नहीं है, लेकिन मान के चले ये किसका है, खानवा का मैदान है। कौन सा, ठीक है भाई, खानवा का मैदान। इस मैदान में पहुंच गए, एक तरफ बाबर, ये बाबर, और इधर से घूमकर शाखा। मैदान का हिस्सा मार देते हैं, ये होगा, ठीक है भाई। इधर शाखा और इधर बाबर। अब ये पद्धति को थी तोगलमा पद्धति। तोगलमा पद्धति का प्रयोग करता है कौन, इस युद्ध में बाबर। अर्थात यहाँ पर एक रिजर्व सैनिक रहता है, रिजर्व सैनिक टुकड़ी, एक यहाँ रहता है रिजर्व सैनिक टुकड़ी, और यहाँ खड़ा हो जाता है कौन, बाबर। यहाँ और यहाँ भी सैनिक टुकड़ी। इसके बाद में यहाँ सैनिकों को खड़ा कर देता है, यहाँ तोपें लगा देता है, इसके बाद में सैनिकों को खड़ा कर देता है, फिर तोपें लगा देता है, और फिर सैनिकों को खड़ा कर देता है कौन, बाबर। सबसे पीछे खड़ा हो जाता है कौन, बाबर। और इधर सैनिक टुकड़ी और दोनों तरफ रिजर्व सैनिक टुकड़ी। ये इस प्रकार से जो सेना जमाते हैं वो है तोगलमा, वो है तोगलमा युद्ध पद्धति। इधर सागा और यहाँ पर खुद सागा आ गया।
तरह बाबर सबसे पीछे खड़ा है और शांगा सबसे आगे खड़ा है और युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए लड़ने के लिए। अब आप ध्यान दीजिए, इससे पता लग रहा है कि चतुर कौन है, ठीक है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो उसमें जो मेन व्यक्ति होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है, जो राजा होता है, उसका लास्ट तक होना अति आवश्यक है। अगर उसका लास्ट तक युद्ध के अंत तक है तो ये मानिए वो युद्ध जीतेगा। और अगर पहले ही मारा जाता है या युद्ध क्षेत्र को भाग जाता है, युद्ध क्षेत्र छोड़कर चला जाता है, तो ये मानिए युद्ध क्यों। सैनिक किसके पीछे लड़े भाई? सैनिक है वो लड़े तो किसके पीछे लड़े? राजा के। जब वो ही नहीं है, राजा ही नहीं है, नेतृत्व करता ही नहीं है, तो सैनिक कहाँ लड़ेंगे? ठीक है, तो इसलिए ये अंत तक रहा। अब युद्ध प्रारंभ होता है खानवा के मैदान, लगभग 9-9:30 बजे इस समय की घटना है और तारीख है 17 मार्च। युद्ध प्रारंभ हुआ, इधर से प्रारंभ और इधर से प्रारंभ, ठीक है। अब धीरे धीरे सैनिक इधर से इधर आएंगे और इधर से बढ़ेंगे। युद्ध के प्रारंभ में ही ऐसा लगा कि राजपूत सैनिक हावी होंगे किधर? बाबर की सेना। लेकिन इन तोपों के सामने राजपूत सैनिक टिक नहीं पाए। राणा सांगा के आंख में लग गया क्या तीर, और राणा सांगा क्या हो गए? घायल। क्या हो गए भाई? घायल। और घायल होने के बाद में ऐसा राणा सांगा हाथी से नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद में जो इस युद्ध से पहले एक पाती पर्वन पत्र भेजे थे राजपूत राजाओं को बुलाने के लिए सांगा के द्वारा, वो जो राजपूत आए थे उसके साथ, उसके पास में युद्ध में, तो वो राजपूत उसको लेकर के वहां से, जिनमें राव गंगा का पुत्र माल, उसको वहां से निकाल करके यहाँ से अब ले गया। युद्ध लगातार चल रहा है और यहाँ से जैसे ही निकाला तुरंत इसके स्थान पर, राणा सांगा के स्थान पर छाला अच्छा नामक एक सैनिक को मुकुट पहनाया और बैठा दिया। तब तक इस सांगा को बाहर निकाला, तब तक इसके लगभग 80 घाव लग चुके थे। इसमें 80 घाव, तलवार में 80 घाव। एक आंख गई, एक हाथ गया और एक पैर भी गया। 80 घाव हो गए इसके राणा सांगा। राणा सांगा को यहाँ से ले जाया गया और पशपा सैनिक आगे बढ़े। इनके आगे सीधे तोप के बोला। राजपूत सैनिकों ने कहा कि हम भाले तलवार इनसे लड़े। लेकिन पहली बार देखा है जो डायरेक्ट क्या निकल रहा है? गोला निकल रहा है। इसका आग का गोला निकल रहा है। सैनिक इधर से जाए, आग का गोला और पस्त, ठीक है। हालांकि सैनिक आगे बढ़ते जाने के बाद में आगे बढ़े, ठीक है, बहुत अच्छी तरीका से लड़े। राजपूतों ने खूब वीरता दिखाई, लेकिन आग की गोली के सामने टेकने। इधर बाबर ने जैसे ही बाबर को लगा कि राजपूत सेना आगे बढ़ गई है, आगे इधर आ गई है, ठीक है, बाबर ने इशारा कर दिया इधर और इधर दोनों सैनिक टुकड़ियों को। सैनिक टुकड़ियों ने यहाँ से पार करना प्रारंभ किया। ये टुकड़ी यहाँ आ गई पीछे, इधर ये टुकड़ी यहाँ आ गई और इस प्रकार ये तमन्ना पद्धति है। इस प्रकार अब यहाँ से भी सैनिक आ गए तो अपनी तोपे लेकर के और यहाँ से प्रहार कर रहे राजपूत सैनिकों पर। इधर सामने से अब राजपूत सैनिक आग के गोले से पीछे की तरफ हटे तो पीछे से आग का गोला आ रहा है। राजपूत सैनिकों ने सोचा ये हो क्या रहा है? अरे अपनी तरफ तो आग का गोला नहीं आना चाहिए, अपनी तरफ से भी आग का गोला आ रहा है और सामने से भी आग का गोला आ रहा है। इस कारण वे इस
युद्ध में क्या हुए, हार गए, अर्थात ये राजपूत से घायल हो गए। और किसकी जीत हो गई, बाबर की विजय हो गई। यहाँ बसपा दौसा में जाकर के शांगा को होश आया। शांगा ने कहा क्या हुआ, युद्ध हार गए रण जी, क्या नहीं, युद्ध कैसे हार गए, युद्ध दोबारा, युद्ध दोबारा को अनुभव देख करके नीचे स्थान है वहां पर सैनिकों ने कहा कि खुद तो मर गया, इससे घाव लग गए, क्या युद्ध लड़ेगा, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, आंख नहीं, ठीक है, हमको और मरवाएगा, मेवाड़ी और ज्यादा क्षति होगी। इस प्रकार उसको जहर दे दिया गया और काल पीला पाकिस्तान में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बसपा में यहाँ दौसा में यहाँ उनका स्मारक बना हुआ है, दौसा में क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। यहाँ बना हुआ है स्मारक उनकी। राणा सांगा की जो समाधि बनी हुई है, समाधि वो बनी हुई है मांडलगढ़, मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा। इस प्रकार बाबर की खानवा की हत्या हुई विजय। राणा सांगा ने युद्ध से पहले सभी राजपूतों को, सभी राजपूत राजाओं को पत्र भेजा। उस पत्र को कहा जाता है पाती पर्वत हाथ। ठीक है, तो सभी राजपूत राजा आए थे। अब वो जो राजपूत राजा आए थे उनमें प्रमुख राजपूत राजा आमेर, देखिए आमेर से पृथ्वीराज बीकानेर से कल्याणमठ, मारवाड़ से मालदेव। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राणा सांगा के खानवा में घायल होने पर उसके स्थान पर मुकुट धारण किसने किया, अर्थात राज चिन्ह किसने धारण किया, झाला आचार्य। ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न है किसने, झाला आचार्य। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मारवाड़ से कौन आए थे, मालदेव, और मालदेव किसका पुत्र है, राव दाना का पुत्र है। तो इस प्रकार कई जो शासक आए मेवाड़ से, सॉरी मेड़ता से वीरमदेव, मेवाड़ से संखा मेवाती, मेवात से संखा मेवाती, जोधपुर चंदेरी से बेतिराय, और बांगड़ से उदय सिंह, चंदेरी से मेदिनीलाल, और बांगड़ से उदय सिंह। उधरपुर बांसवाड़ा में बांगड़ कहते हैं, बांगड़ से उदय सिंह। एक जो आया था इब्राहिम लोधी, आपको पता है, नाम सुना आपने इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी का जो वंशज है वो भी यहाँ पर आया, अर्थात उसका छोटा भाई महमूद लोधी। इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी, ये भी यहाँ आया था इस पार्टी पर।
ये आए थे, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्या हुई, राणा संगत आम की लगा की गया और वो चीज हमें चाहिए, मानिए कि युद्ध का पतन इस प्रकार ये खानवा का क्या हुआ, इम्पोर्टेंट है, कुछ लीडर सीधे खानवा का युद्ध संक्रमण राणा सागा और बाबर, ठीक है। इसमें यह है जिहाद युद्ध, इस युद्ध से पहले राणा सागा ने जिहाद युद्ध की घोषणा की खानवा के युद्ध से पहले, तो खाने का प्रयोग खानवा किया, तो अगर मैं युद्ध पद्धति खानवा युद्ध, ठीक है। और जो एक कर माफ किया गया था, मुसलमानों से लिया जाने वाला तकमा पर था, वो माफ किया गया था इससे पहले खानवा, हालांकि खानवा के युद्ध से पहले भविष्यवाणी हुई कि बाबर युद्ध हारे, लेकिन बाबर युद्ध हारे। और राजपूत सभी राजपूतों को जब पत्र भेजा गया था युद्ध से पहले, उसको खत्म हो पाती। ज्यादातर इतिहासकार बताते हैं अगर राणा सागा बयाना के युद्ध जीतने के बाद में आलस नहीं आता और तुरंत ही बाबर पर आक्रमण कर देता, तो निश्चित रूप से राणा सागा की हार होती और बाबर, निश्चित रूप से राणा सागा की विजय होती और बाबर की, ऐसा